नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं। अपने सपनों को हम एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। दोस्तों, बहुत पुराने समय की एक जो होता है बात है। ये गांव में पंडित शास्त्री नाम का एक व्यक्ति रहता था। ये व्यक्ति बचपन से ही और अपने जो होता उस उम्र के जो होता पड़ाव में जो होता बहुत ईमानदार था और अपने कर्तव्यों का पालन हमेशा किया करते थे। और वे गांव के भी लोगों को अधिकतर जो होता समझाते रहते थे कि तुमको जिस काम को सौंपा गया है, जिस आज होता है वर्क को सौंपा गया है, उसको कोई ईमानदारी के साथ और जो होता है लगन के साथ जो होता करना चाहिए। यदि आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो एक जो जो एक जो क्या होता है चक्र है, वह चक्र जो होता है बिगड़ जाता है, जिससे अच्छा कई लोगों को देखो इसका जो होता है नुकसान होता है। वे समझाते हैं यदि सही समय में बारिश ना हो, सही समय में धूप न निकले, सही समय में ठंडी ना हो, गर्मी ना हो, तो कहीं ना कहीं जो होता है प्रकृति का जो होता है माहौल बिगड़ जाता है, हमारा जो होता है ढंग बिगड़ जाएगा। यदि एक रेलगाड़ी चलाने वाला यदि अपने जो होता है कर्तव्य से जो होता है रेलगाड़ी को न चलाए तो कहीं ना कहीं जो होता है सिस्टम बिगड़ जाएगा। ऐसी बात वे लोगों को हमेशा जो होता है समझाते रहते थे। और पंडित शास्त्री जो होता है उसी गाँव के विद्यालय में बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। हर रोज वे बच्चों को जाते और बच्चों को जो होता है नैतिकता से जो होता है परी कहानी सुनाते और उनको जो होता है जीवन को श्रेष्ठ बनाने के गुर सिखाया करते थे। दोस्तों, एक दिन ऐसे ही अचानक पंडित शास्त्री के पुत्र मोहन था, वह जो होता है उसी विद्यालय में जो होता है अध्ययन किया करता था। अचानक जो होता है मोहन की जो होता है मृत्यु हो गई। मोहन की मृत्यु की खबर को जो होता है सुनकर पंडित शास्त्री विद्यालय की छुट्टी के पश्चात जो होता है अपने घर जाते हैं और अपने पुत्र की ऐसी अवस्था को देखकर जो होता है बड़े जो होता है दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि भगवान ने जो होता है मेरे साथ क्या किया, भगवान ने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया, मैंने कभी तो किसी का जो होता है बिगाड़ा नहीं। और वे जो होता है बहुत उदास हो जाते हैं। दोस्तों, कि जैसे ही जो होता है दूसरे दिन की सुबह हुई, पंडित शास्त्री जो होता है तैयार होकर और विद्यालय की ओर जो होता है निकल गए। गांव वाले सोचते हैं कि अभी तो इसी का जो इनका जो होता है पुत्र खत्म हुआ है, ये दुख है, उदास है, तो क्यों आखिर ये जो होता है बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं? क्या इनके जो होता है पुत्र की मृत्यु होने पर क्या इनको कोई शोक नहीं है, क्या इनको कोई दुख नहीं है? ऐसा गांव वाले जो होता है सोचते हैं। और गांव वाले ये भी सोच लेते हैं कि हो सकता है घर में मन न लग रहा हो, ये जो होता है विद्यालय देखने जा रहे हैं, बच्चों से जो होता है मिलने जा रहे हैं। पंडित शास्त्री जैसे ही विद्यालय में पहुंचते हैं, वे बच्चों को अपनी किताब खोलने के लिए कहते हैं और विद्यालय में बच्चों को जो होता पढ़ाने लगते हैं। बच्चे भी बड़े जो होता भ्रमित हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं कि हमारे गुरु जी के बेटे की मृत्यु हुई है और ये कैसे हमें जो होता पढ़ाने लगे। तब पंडित शास्त्री के ही जो होता कुछ मित्रों ने विद्यालय में आए और पंडित शास्त्री से हाथ जोड़कर कहा, अच्छा गुरु जी, हम आपसे विनती करते हैं कि आप कुछ सप्ताह तक जो होता अपने घर में आराम करिए, फिर इसके बाद जो होता है पढ़ाने लगे जाएंगे। लेकिन पंडित शास्त्री कहते हैं कैसी बात कर रहे हो, जो हो गया तो हो गया, यदि मैं उसी बात को जो होता है सोच कर बैठ जाऊंगा और अगर बच्चों को पढ़ाने नहीं आऊँगा तो तुम सोचो कि मेरे एक की वजह से जो होता है कितने बच्चों का नुकसान होगा, कितने बच्चे जो होता है शिक्षा से जो होता हो जाएंगे। एक सप्ताह की जो होता है शिक्षा का बहुत मूल्य होता है, इसलिए मैं जो होता है बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है, मेरी ईमानदारी है, मेरा काम है बच्चों को पढ़ाना। मैं प्रतिदिन जो होता है बच्चों को आऊँगा, पढ़ाऊँगा, जैसी परिस्थिति है, जैसी स्थिति है, ये तो जो होता है चली गई। सभी जो होता है गाँव वाले और बच्चे जो होता है उनकी इस बात को सुनकर आश्चर्य हो जाते हैं और कहते हैं कि गुरुजी हमेशा हमें सही शिक्षा दिया करते थे कि हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करो, और आज वे अपने जो होता है कर्तव्य पर अडिग है। दोस्तों, इसी प्रकार से जिस व्यक्ति को जो कार्य दिया गया है उसको जो होता है पूरी ईमानदारी के साथ और लगन के साथ करना चाहिए, तभी जो होता है श्रेष्ठ जो होता है जीवन बनाया जा सकता है और हम देश के लिए जो होता है कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत में मिलेंगे एक ऐसे ही प्रेरणा देते जो होता है कहानी को। नमस्कार।